तो जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम है संपूर्णानंद मिश्रा और आप देखना चालू कर चुके हैं क्यूरियोसिटी ट्रायंगल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया, पहले समझते हैं टॉपिक कहना क्या चाहता है। नहीं समझेंगे तो फिर सब कुछ ऐसे जूम करके इंडिगो वाली फ्लाइट नीचे आएगी, समझ रहे हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया। तो क्रिमिनल मतलब क्या? क्रिमिनल को समझने के लिए क्राइम पे जाना पड़ेगा। क्राइम समझते हैं पहले, क्राइम होता क्या है। क्राइम मतलब कुछ नहीं भाई, देखिए क्राइम मतलब मैं आपको बताता हूँ। क्राइम को समझने के लिए आपको क्राइम की दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही समझा देता हूँ आपको क्राइम क्या होता है। जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, जब भी, पहले हिंदी स्टूडेंट वालों को बता देता हूँ जो हिंदी अच्छे से समझते हैं। जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि ना समाज का भला हो, ना कानून का भला हो, ना आपका भला हो सकता है, पैसे मिल सकते हैं, सुपारी किलर्स होते हैं उधर। मेन मुद्दे पे आते हैं, जस्ट जोकिंग। हाँ, तो क्राइम क्या होता है? क्राइम मतलब कुछ नहीं बल्कि देखिए, वेन एवर अ पर्सन डू सच अ काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और अ कंट्री इज नोन एज इज कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम। मतलब क्या? अब हिंदी में समझते हैं, ये डेफिनेशन को मारो गोली, ये भी क्राइम है, सॉरी। तो इसको थोड़ी ये छोड़ते हैं अभी। तो क्राइम होता क्या है, इंग्लिश डेफिनेशन को हटाते हैं, हिंदी में समझते हैं। क्राइम वो चीज़ है जो कि अगर आप किसी कंट्री या किसी स्टेट के लॉ को आप जो है उसको अबॉयल वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, तोड़ रहे हो। किसी कंट्री या किसी स्टेट के लॉ को जब आप तोड़ते हो, आप वैसा कुछ काम करते हो जो उस सिटी या उस सॉरी सिटी नहीं, स्टेट और उस कंट्री के लॉ को तोड़ रहा है, होता है, उसी को हम क्राइम कहते हैं। समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। जैसे कि अगर कोई कंट्री XYZ है, उसमें जो है घूमना अलाउड नहीं है, लेकिन आप फिर भी बाहर निकल के सुबह सुबह घूम रहे हो, तो वो अलाउड तो नहीं था उस कंट्री में घूमना, लेकिन आप घूम रहे हो। सो वो क्या हुआ? अवॉयलेशन हुआ। वो क्या हुआ? आपने उस चीज़ को तोड़ा है, आपने उस पर्टिकुलर कंट्री के रूल को तोड़ा है, आपने उस पर्टिकुलर कंट्री के जो लॉ है उसको तोड़ा है। तो आपने अबॉयलिश किया है उस रूल को, आपने जो है उस रूल को तोड़ा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर का जो सिनेरियो है उसमें कंट्री आपको पनिशमेंट देती है। समझ में आया? इसी को हम कहते हैं क्राइम। Whenever a person do such a activity which is not under the supervision of the laws of a particular state or a country is considered to be a crime, and the person who do is known as criminal. ये जो पर्सन है जो किसी को गोली मारता है, किसी को कुछ जो बाकी क्राइम्स आते हैं, बाकी क्राइम की कैटेगरीज आती हैं, वो सारी चीज़ें करता है, उसे हम क्रिमिनल कहते हैं। ये मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थोड़े हंसी मजाक में चल रहा है क्लास, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही स्टूडेंट बात कर रहे हैं, तो फिर हंसी मजाक तो होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जस्टिस। मैं हूँ, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, बुरा मत मानना, वीडियो छोड़ के मत भागना, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया। अब आप कहोगे क्यों थप्पड़ मार दोगे भाई, हैं मजाक समझ रखा है क्या हमको? जस्ट जोकिंग। हाँ, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, अब आप किसके पास जाओगे? आइदर यू गो फॉर योर मदर फादर। अब यूट्यूब से तो कंप्लेंट करने नहीं जाओगे मेरी, क्योंकि यूट्यूब आपकी सुनेगा ही नहीं। तो मम्मी पापा से करने जाओगे, या फिर अपने टीचर से करने जाओगे, जिसके पास आप बैठे हो, जिसको आप अपना गार्जियन मानते हो, उससे करने जाओगे। तो आप एक पर्टिकुलर सुप्रीम पर्सन के पास जा रहे हो, आप एक पर्टिकुलर एक गार्जियन के पास जा रहे हो, जो कि एक मतलब पर्सन है जो कि इज़ हैविंग द सेंस कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। वैसे ही सेंस है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास कि कैसे केसेस को हैंडल करना है, कैसे जो है क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस को हैंडल करना है। समझ में आया आपको क्या? मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। जस्टिस मतलब देखते हैं। जस्टिस मतलब कि अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइम हुआ है जिसको आपको लगता है कि आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट पर्टिकुलर क्राइम, यू आर नॉट डिड ऑल्सो समथिंग विच मतलब आपने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है जिसके लिए आपको पनिश किया गया हो, और आपके साथ ऐसा कुछ कार्य हुआ है जो कि आपको लगता है कि वो लॉ तोड़ता है और आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को भी हटाता है, आपके फंडामेंटल राइट्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी अबॉलिश करता है, तो आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, और वो आप उनसे मांगते हो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स का जो अबॉलिशन हुआ है, प्लीज़ हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए। उसी को हम कहते हैं जस्टिस। समझ में आया? इतनी जल्दी मैंने समझा दिया है आपको, घंटा नहीं समझ में आया होगा, मैं वापस समझाता हूँ।
मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं आपको पता है। फंडामेंटल राइट्स एक एक करके मैं अब बताऊंगा नहीं आपको, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है अपनी पुरानी। अगर आपने नहीं देखा है गाइज़ तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आप जानते हो, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पर्टिकुलर राइट्स हैं, जो हमारे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें दी गई हैं, वो फंडामेंटल राइट्स अगर कोई हमारा अबॉलिश करता है तो हम उसके ऊपर पर्टिकुलरली केस रजिस्टर कर सकते हैं और वी कैन गो फॉर हायर अथॉरिटीज़, हम उसको सजा दिलवाने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स को जो करता है, क्या कहते हैं, अबॉलिश करता है, देन यू कैन गो फॉर द further process and further things which can be considered as the justice. You are asking for the justice for the particular crime that is happened with you. समझ में आया? अंग्रेजी वाले छात्रों को समझ में आ गया होगा, हिंदी वाले छात्रों को मैं बता देता हूँ। अगर कोई बंदे ने आपके जो निजी फंडामेंटल राइट है जो कि संविधान द्वारा दिया जाता है, अगर उसको अबॉलिश किया है, अगर उसको जो है छेड़छाड़ की है उसके साथ, तो आप सीधे हायर अथॉरिटी जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो उस बंदे ने फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश किया है मेरे, और मेरी फंडामेंटल राइट्स खतरे में हैं, तब आप इन बड़ी अथॉरिटीज़ से आप मदद मांग सकते हैं। पुलिस भी है, पुलिस से भी आप मदद मांग सकते हैं। पुलिस भी एक अथॉरिटी है जो कि आपके पर्टिकुलर गली मोहल्लों में घूमती रहती है, आप उससे भी हेल्प मांग सकते हैं, वो भी जस्टिस कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस करने के लिए कोर्ट्स बने होते हैं, जस्टिस पुलिस वाले वैसे करते नहीं हैं, वो तो घूस लेके बैठे होते हैं। कट कर देना भाई वाला फट। तो भाई अब पहुँचते हैं हम जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। सबको पता है हमारे यहाँ 3 टाइप के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, हाई, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट होते हैं, पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अब कोई मुझे यहाँ ज्ञान मत देने या ना कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अरे यार पहले कंफर्म कर लो डिस्ट्रिक्ट ही गाँव है, तो यहाँ ज्ञान मत प्लीज़ मत देने आना भाई, क्योंकि मुझे खुद उतना ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको ज्ञान तो दे ही नहीं पाऊँगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, एंड विच इज़ हायर इन अ डिस्ट्रिक्ट, विच इज़ हायर इन अ कोर्ट, सॉरी गलत अंग्रेजी बोल लो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और वही होते हैं असली जो है जुडिशियल रिव्यू करने वाले एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। वो हायर अथॉरिटी होते हैं वो हायर जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सेकंड आता है हमारा हाई कोर्ट, जो कि हर स्टेट में पाया जाता है। कुछ कुछ सिटीज़ में, जैसे हमारा हाई कोर्ट कहीं इलाहाबाद में पाया जा सकता है, तो इलाहाबाद एक सिटी है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट एक ही तरह का माना जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट है वहाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, मे बी वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, तो इलाहाबाद वालों मुझे गाली मत देना प्लीज़। थर्ड चीज़ है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 30 जस्टिस बैठते हैं, और हमारी जूरी भी होती है। जूरी के बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो रही है। तो आप समझ गए, सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर वो होती है, कोर्ट होती है, जो कि जुडिशियल रिव्यू देती है। फिर उसके नीचे आती है आपकी स्टेट कोर्ट, जैसे कि आपका हाई कोर्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज हाई कोर्ट और अ स्टेट कोर्ट। देन थर्ड इट्स कम ऑफ, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दो तरह के केसेस लड़ती हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल केसेस वो लड़ते हैं और वो अलग तरीके से लड़ते हैं, क्रिमिनल केसेस वो अलग तरीके से लड़ते हैं। हम सारे केसेस समझेंगे भाई साहब। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इंट्रोडक्शन ही बताने में और हंसी मजाक करने में 10 मिनट जा चुके हैं। मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, तो मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि आज की क्लास में आपको बहुत कम समझा पाया। अगली क्लास में थोड़ा सरकाज़म कम करके आपको पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दूँगा, मुझे क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।